नमस्ते बच्चों। आज हम प्रश्न संग्रह 21 के सवाल हल करेंगे और आज हम एक नए कोण के बारे में पढ़ेंगे। वह है त्रिभुज का बहिष्कोण। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हमने शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ा। आज हम त्रिभुज का बहिष्कोण। तो त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है? देखो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है। त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला वह कोण जो त्रिभुज के अंतः कोण का संलग्न कोण हो, तो उस कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। पहले इसे उदाहरण से समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC। ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अब हमने क्या किया कि त्रिभुज ABC की जो ये भुजा BC है उसे हमने D तक बढ़ा दिया, इसका विस्तार कर दिया। तो हमें त्रिभुज के बाहर एक कोण बनता हुआ दिखाई देता है और वह कोण है कोण ACD। जब हम त्रिभुज की भुजा BC को बढ़ा देते हैं, भुजा BC का विस्तार कर देते हैं, तो हमें त्रिभुज के बाहर एक कोण बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कोण ACD बना है। यही कोण ACD त्रिभुज का बहिष्कोण है। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा के अनुसार क्या हुआ कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, जैसे त्रिभुज की समझो ये BC भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला वह कोण, कौन सा कोण बना? कोण ACD। बनने वाला वह कोण जो त्रिभुज के अंतः कोण का संलग्न कोण हो। अर्थात ये जो बहिष्कोण ACD बना है, ये जो अंतः कोण है अंदर वाला, ये अंतः कोण का संलग्न कोण है। तो हम उस कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। संलग्न कोण कैसे है? संलग्न कोण की परिभाषा क्या है कि जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो और अंतः भाग अलग अलग हो, उसे संलग्न कोण कहते हैं। तो देखो, इसका ये संलग्न कोण है क्योंकि दोनों कोण का, कोण ACB और कोण ACD, दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु C है और भुजा AC सामान्य, अंतः भाग दोनों के अलग अलग है। तो इस अंतः कोण का ये जो है संलग्न कोण बना है। तो ये त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर जो त्रिभुज के बाहर जो कोण बना है वही बहिष्कोण है। तो यहाँ कोण ACD त्रिभुज का बहिष्कोण है और ACB को हम क्या कहेंगे? उसका अंतः कोण कहेंगे। ये हमारा बहिष्कोण और ये हमारा अंतः कोण। अच्छा, त्रिभुज ACD, कोण ACD और कोण ACB, ये जो हमारा त्रिभुज ABC है, इसमें भुजा BC बढ़ाने पर हमें दो कोण मिला, कोण ACD और कोण ACB। ये दोनों कोण किस प्रकार के कोण बन रहे हैं? ये संलग्न कोण तो है ही है, साथ में ये बन रहे हैं रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण, क्योंकि रेखीय युगल कोण की क्या परिभाषा है कि जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य हो, माने भुजा ऐसी सामान्य है और असामान्य भुजाएं एक सरल रेखा बनाती हो, तो हम उसे रेखीय युगल कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो एक भुजा ऐसी सामान्य है और भुजा BC और भुजा ACD एक सरल रेखा बना रही है, तो ये कोण ACB और कोण ACD रेखीय युगल कोण है। ये तो मैंने एक भुजा बढ़ाने पर। ऐसे ही हम त्रिभुज की अगर सभी भुजाओं को बढ़ाते हैं तो त्रिभुज में कितने बहिष्कोण बनते हैं? जैसे बच्चों, यहाँ पर मैंने भुजा BC को बढ़ाया तो हमें कोण ACD बहिष्कोण मिला। समझो मैंने इसका नाम A रख दिया। अगर मैं भुजा BC को बढ़ाऊं, भुजा BC को बढ़ाऊं, भुजा BC को बढ़ाऊं
तो बच्चों इस अंतःकोण के संदर्भ में हमें यह जो है दूसरा बहिष्कोण मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी बिंदु, त्रिभुज का सी था, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष बिंदु सी है। तो हमने भुजा बीसी को बढ़ाया तो हमें कोण एसीडी भी मिला, जिसका मैंने संक्षिप्त में नाम ए रख दिया। और भुजा एसी को बढ़ाया तो हमें कौन सा बहिष्कोण मिला, अगर हम यहाँ नाम रख देते हैं ई, तो हमें कोण बीसीई बहिष्कोण मिलेगा, जिसको हमने बी से दिखाया। और यह बहिष्कोण नहीं होगा बच्चों, यह तो इसके सामने का है, तो ये तो परस्पर शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और कोण ए और बी परस्पर शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। तो इस तरह से अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस अंतःकोण के संदर्भ में ये बहिष्कोण है। ठीक है, और अगर हम भुजा ए बी को ऐसे विस्तार कर देते हैं तो हमें यहाँ बहिष्कोण मिलेगा। इसी तरह से हम भुजा बीसी को इस तरफ विस्तार कर देते हैं तो हमें इस कोण के संदर्भ में बहिष्कोण और ये बहिष्कोण। तो इस तरह से हमें एक त्रिभुज में 6 बहिष्कोण मिलते हैं। हाँ, हर शीर्ष बिंदु पर, जैसे ए के पास 2 बहिष्कोण, बी के पास 2 बहिष्कोण, सी के पास 2 बहिष्कोण। इस तरह से एक त्रिभुज में हमें 6 बहिष्कोण मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण ए बहिष्कोण है, यहाँ पर हमारा ये बी बहिष्कोण हो गया, यहाँ पर सी, डी और यहाँ पर ई और एफ, 6 बहिष्कोण हुए। और ये जो अंतःकोण के सामने वाला कोण है ये शीर्षाभिमुख होगा, ये अंतःकोण के सामने वाला शीर्षाभिमुख, ये अंतःकोण के सामने वाला शीर्षाभिमुख, ये तो शीर्षाभिमुख कोण होगा। उसी तरह से ए और बी भी, जो दोनों ये बहिष्कोण बने हैं, ये भी ए और बी परस्पर शीर्षाभिमुख हो जाते हैं। सी और डी परस्पर शीर्षाभिमुख, ई और एफ परस्पर शीर्षाभिमुख। तो इस तरह से एक त्रिभुज में 6 बहिष्कोण बनते हैं। अब दूसरा गुणधर्म क्या है बच्चों? दूसरा गुणधर्म है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके संलग्न दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। समझो ये त्रिभुज है और इसका ये बहिष्कोण है, त्रिभुज ए बी सी। हमने भुजा बी सी को डी तक बढ़ा दिया तो हमें एक कोण मिल गया, कोण ए सी डी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके संलग्न दूरस्थ अंतःकोण के माप के योगफल के बराबर होता है। अब ये दूरस्थ अंतःकोण क्या होता है? तो दूरस्थ अंतःकोण हम किसे कहते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण जिन कोणों के साथ रैखिक कोण नहीं बनाता है। अभी देखो, ये त्रिभुज का बहिष्कोण इसके साथ तो रैखिक कोण बना रहा है, तो किसके साथ रैखिक कोण नहीं बना रहा है? कोण ए और बी के साथ रैखिक कोण नहीं बना रहा है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण जिन कोणों के साथ रैखिक कोण नहीं बनाता है, उन कोणों को बहिष्कोण का दूरस्थ अंतःकोण कहते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में कोण एसीडी, इस कोण का दूरस्थ अंतःकोण क्या होगा? कोण ए और कोण बी ए होगा। ठीक है बच्चों, तो कोण एसीडी का दूरस्थ अंतःकोण क्या है? कोण ए और बी। और त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके संलग्न दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो इस बहिष्कोण का माप, समझो इसका माप 120 अंश है, तो इन दो कोणों के मापों का योगफल भी 120 अंश ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बच्चों पहला सवाल हल करेंगे प्रश्न संग्रह 21 का।
पहला सवाल है बच्चों, संलग्न आकृति में कोण एसीडी या त्रिभुज एबीसी का बहिष्कोण है। संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी का बहिष्कोण क्या है? कोण एसीडी या बहिष्कोण है। कोण ए तथा बी के माप समान है। ए और बी के माप समान है, माने कोण ए बराबर कोण बी। यदि मेजर एंगल एसीडी बराबर 140 और इसका मान 140 दिया है तो कोण ए और बी के माप ज्ञात करो। तो हमें कोण ए और बी के माप ज्ञात करना है। देखो बच्चों, इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। क्या दिया है कि मेजर एंगल ए सी डी बराबर 140 अंश से दिया है, और दूसरा क्या दिया है कि कोण ए तथा कोण बी के माप समान है, माने मेजर एंगल ए बराबर होगा मेजर एंगल बी की। ये दिया है, ठीक है, और हमको कोण ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो जो त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म है उसके अनुसार क्या होगा बच्चों कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी बराबर होगा मेजर एंगल ए सी डी। यहां लिख देंगे त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म। त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म। त्रिभुज के बहिष्कोण का क्या गुणधर्म है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके संलग्न दूरस्थ अंतर कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कोण ए सी डी का माप कोण ए और कोण बी के मापों के योगफल के बराबर होगा। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी बराबर मेजर एंगल ए सी डी। अब देखो बच्चों, यहाँ मेजर एंगल ए बराबर मेजर एंगल बी दिया है, इसलिए हम मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल ए बराबर एसीडी का माप क्या दिया है 140 अंश। आगे देखो बच्चों, मैंने बी की जगह ए ही लिखा क्योंकि ए और बी के माप समान है। तो चाहे मैं ए की जगह बी लिखूं या बी की जगह ए लिखूं, दोनों के माप समान है। हमें ये हल करना है, इसलिए हम बी की जगह ए लिख दिए। और हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कोण ए और बी के माप समान है, दोनों सेम है, इसलिए बी की जगह ए लिख दिया। अब मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल ए दोनों सजाती हैं, इसलिए क्या आ जाएगा 2 मेजर एंगल ए बराबर 140 अंश। इसलिए मेजर एंगल ए बराबर 140/2, इसलिए मेजर एंगल ए बराबर एक कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 70 आ गया। तो मेजर एंगल ए बराबर आ गया 70 अंश। और यहाँ दिया है मेजर एंगल ए बराबर मेजर एंगल बी, इसलिए मेजर एंगल बी बराबर 70 अंश। ठीक है बच्चों, तो ये कोण ए और बी का माप क्या आ गया 70-70। अब देखो 70-70 कितना होता है 140, 140 के बराबर हो गया, माने ये 70 ये 70 140 और एसीडी का माप भी 140, माने त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतर कोणों के माप के बराबर हो गए। तो ये बच्चों हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे।